तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी हिस्ट्री। ठीक है, और देखिए एमडीसी का जो पेपर है सेमेस्टर 1 हो या 2 हो या 3 हो, तीनों में सेम रहता है। ठीक है, एमडीसी का पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में तीनों पेपर सेम होता है, चाहे सेमेस्टर 1 का पेपर हो या 2 का या 3 का। ठीक है, आप किसी का भी पेपर देखिए, तीनों का सेम रहता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे एमडीसी हिस्ट्री में, ये देखिए क्या टॉपिक क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, यह टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्र भारत का जो हम जब हो रहा था भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जो संघर्ष हुआ उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और ये टॉपिक जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, जैसे SKM दुमका, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है उन सभी के काम में आएगा। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए सेम होता है एमडीसी का पेपर। ठीक है, तो यह 22-26 सेशन में पूछा गया एमडीसी का पेपर है। ठीक है, इसे मत देखिएगा कि सेमेस्टर 3 में है। आप सेमेस्टर 1 में है तब भी काम देगा, 2 में है तब भी काम देगा, और 3 में है तब भी काम देगा, क्योंकि तीनों में पेपर सेम होता है। ठीक है, और एमडीसी का पेपर हर बार चेंज होता है। जैसे इस बार अगर आप हिस्ट्री रखें तो अगले बार कुछ दूसरा रखना होगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ चलिए, नहीं तो ऐसा इजी हो जाएगा यार, तीनों में अगर सेम चीज़ रहेगा तब तो फिर इजी हो जाएगा। और देखिए फुल मार्क्स 75 है और टाइमिंग जो है 3 आवर मिलता है। पास करने के लिए 75 में आपको 30 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो जैसा कि हर पेपर में बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के 2 तक होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा यहाँ पे ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले 5। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? व्हेन वाज जालियांवाला बाग। ठीक है, 1 मिनट यार, बकरी चढ़ गया है भाई। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, तो जालियांवाला बाग जो हुआ था आपको मालूम है, अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है। ठीक है, और वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ठीक है, नहीं आषाढ़ी के दिन, आषाढ़ी ना बैसाखी था यार, बैसाखी था शायद, छोड़िए जो भी दिन था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने आकर के गोलियां चला दी थी अंधाधुंध, और वह कुआं था, वो कुआं पूरा भर गया था। इतना आदमी उस कुआं में झाँप दिया बचने के लिए कि कुआं पूरा भर गया। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी बनी है सरदार उधम सिंह के नाम से। चलिए अगला है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल आर्मी एस्टेब्लिश, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में होती है। कब? 1942 इन सिंगापुर। कौन करता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जिसको हिंदी में इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है, इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, अदरवाइज कान लगा के सुनिएगा। कान लगा के सुनना मतलब ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, सी नंबर है हमारा, ऑन विच डेट डिड द सोल्जर रिवोल्ट इन मेरठ कैंटोनमेंट? तो जी कि मेरठ में एक कैंटीन है, छावनी होता है, आर्मी की छावनी है। ठीक है, तो मेरठ में आर्मी की छावनी है। यहाँ पे कब सिपाहियों ने विद्रोह किया था? तो 1857 के समय आपको मालूम है कि बहुत जगह पे विद्रोह शुरू हुआ, और पहला विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ना, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 10 मई 10 मई 1857 को। और 1857 के क्रांति के हीरो कौन थे? नायक? तो मंगल पांडे। ठीक है, चलिए, और मुद्दा क्या था? वही चर्बी वाला कारतूस, सुअर की चर्बी, और नहीं बोलूँगा आगे यार, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज से यहाँ पे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो हैं इसके संस्थापक थे। कब हुआ इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है यार डेट। ठीक है, हाँ, एक अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किसने की?
ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वहीं पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। चलिए, और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था यार, मूल शंकर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी यात्रा कब शुरू किया, मतलब गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया, ठीक है। व्हेन वाज गांधी जी टुक अप दांडी मार्च एज अ सिविल डिजोबीडियंट मूवमेंट। तो देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा तब शुरू की जब अंग्रेजों ने नमक पे इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। और जब टैक्स लग गया ना, तो आपको मालूम है गांधी जी उस टाइम पे जब टैक्स लग गया तो अंग्रेजों में नमक पे टैक्स लगा दिया, तो वो नमक तब तक से नहीं खाए थे, मतलब बिना नमक का वो खाना खाते थे तब तक से, जब तक कि उन्होंने खुद से नमक नहीं बनाया, ठीक है। इसे बोलते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, ठीक है ना, मतलब किसी के ऊपर नहीं रहेंगे यार खा के, खास करके उस व्यक्ति जो हमें सता रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक नंबर के स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैं मानता हूँ उनमें कुछ कमियां थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें खूबियाँ थी। कमियां बहुत कम थी, खूबियाँ ज़्यादा थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी कब शुरू किए, 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू किए, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक है। 12 मार्च 1930 को नोट डाउन कर लीजिएगा। 78 अनुयायी के साथ, यानी कि उनको फॉलो करने वाले उस टाइम पे 78 थे, जो कि 500 रुपये के नोट में देखते होंगे, पुराने वाले में जो चलता था आदमी डंडा लेके, ठीक है। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, देखिए 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिंदी में अनु औद्योगिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है मालूम है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, मतलब विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन को गोली मारिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है अभी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, और डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी यार, डिसेंट्रलाइजेशन बार बार आ जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है औद्योगिकरण को हटाना, ठीक है। क्यों, अनुऔद्योगिकरण मतलब कि औद्योगिकरण फैक्ट्री वगैरह को लगने से रोकना। ऐसा क्यों, इसके 2 मेजर रीजन हैं। फर्स्ट रीजन क्या है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हम ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे तो काम तो तेज़ी आएगा, ये अच्छी बात है कि काम तेज़ी आ रहा है। दूसरा इसका बैडनेस ये है कि यह जो है कई लोगों का रोज़गार छीन ले रहा है। इस बात को आप मानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो पहला क्या है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट, पहला रीजन, ठीक है। अनुऔद्योगिकरण मतलब औद्योगिकरण को भगाना। दूसरा इसका मेजर रीजन क्या है कि यह है आपका इनकम गैप कर देता है, इनकम गैप, यानी कि जिसको रोज़गार मिला उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, और जो रोज़गार नहीं पाया है उसका इनकम बहुत लो है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम को डिफरेंशिएट कर देता है। हम लोग आय भी समानता बोलते हैं कि आय में समानता नहीं है, कोई 5 लाख कमा रहा है तो कोई 5,000 नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। इसलिए गांधी जी के टाइम में 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण को भगाया जा रहा था और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक है। आपको भी याद होगा, नाम सुने होंगे कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है हमारा, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जितने भी महान महान कार्य किए हैं उनके बारे में लिखने के लिए बोला गया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ICS का एग्ज़ाम क्रैक किए। ये क्या होता है ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। पहले इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज, अभी इसका नाम हो गया है, क्या है इसका नाम, अभी UPSC से कर दिया गया है सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस CS। और इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, IAS IPS IFS IRS, ठीक है, बहुत सारा है। तो इसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस सबसे पहली बार IAS के टॉपर रैंक में आ गए, मतलब सत्येंद्र नाथ टैगोर के बाद, ठीक है। यानी कि ICS में इन्होंने एक टॉपर रैंक हासिल किया था। पहला काम ये बता दीजिएगा डिटेल में। दूसरा काम क्या हुआ कि ये जो है दिल्ली चलो का नारा दिए, जो कि पूरा फेमस है, आप सभी को मालूम है। दिल्ली चलो किसने नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा जय हिंद का नारा दिया, जय हिंद किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने बोला, ठीक है। इसके अलावा क्या,
हाँ, जय हिंद हो गया सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज में जब कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA। तो इसमें फिर कैप्टन मोहन सिंह के बाद 1 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस इसके जो है लीडर बन गए, हेड बन गए। लीडर यानी कि नेता बन गए, हेड बन गए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस 1942 में विदेशों से वार्ता करने लगे, ठीक है। विदेश में जाकर के वार्ता करने लगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वे विदेश में अन्य देशों को जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध करने लगे, अगेंस्ट करने लगे, ठीक है। तो इतना का लिख दीजिए ना, काफ़ी है यार। ओके, चलिए। सुभाष चंद्र बोस अंदर से मार करते थे इसीलिए तो बोलते हैं यार नेताजी, नेताजी। हाँ, नेताजी जैसा अगर आदमी बनिएगा तो नेता कहने में गर्व होगा। अगर अदरवाइज आज के ज़माने का नेता उसको तो लात जूता खाने का मन करता है ना, मारने का मन करता है। नेताजी बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन आज के लोगों ने इन्हें ख़राब कर दिया है। अब आता है ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर यानी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का है? 15 गुने 4, 15 नंबर का। और इसका आंसर आपको करना है 3 खड़ा पन्ना में, ठीक है। 3 खड़ा पन्ना माने 500 से 600 शब्दों में। पहला हमारा प्रश्न है, संथाल हुल के कारणों एवं परिणामों को लिखें। संथाल हुल क्या है? हुल मतलब होता है विद्रोह, आंदोलन, ठीक है। तो आपको मालूम है 1855 में जब 1857 की क्रांति मंगल पांडे, ठीक है, सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, उससे 2 साल पहले 1855 में हमारे झारखंड के संथाल परगना में, संथाल परगना मतलब दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, ठीक है, और इसके साथ ही कुछ बंगाल का भी इलाका मिल के यहाँ पे संथाल आदिवासी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे संथाल हुल या संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया, जो 1855 में हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत सारा अंग्रेज मरे थे। हालांकि संथालियों जो मरे थे उनमें भी 10,000 के लगभग थी संख्या, ठीक है। मैं मुखौती बता देता हूँ यार, लिखना नहीं है, याद कर लीजिए बस जितना याद रहेगा। और संथाल विद्रोह के मुख्य नायक थे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, नाम है सिद्धू कान्हू, ठीक है। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव, कौन है? भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानू 2 बहनें थीं, वे भी इसमें शामिल थे। सबसे हेड थे सिद्धू, कान्हू थे मंत्री, सिद्धू थे राजा, ठीक है। चांद भैरव जो है क्या बोलते हैं उसके मेन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करें। अच्छा, क्यों लड़ रहे थे ये जानते हैं? क्यों लड़ रहे थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव? क्योंकि उनके ज़मीन को कब्जा कर रहा था अंग्रेज लोग, जंगल को काट रहा था। और भाई जंगल को काटिएगा तो आदिवासी नहीं मानेगा, फिर चाहे जो हो जाए, बांग तो बांग, हिजू तो हिजू। नहीं, सही है यार, क्यों हम लोग को क्यों डिस्टर्ब कीजिएगा? जब हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करने गया है तो आप हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं बिना मतलब का? तो फिर अंग्रेज़ लोगों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, बिल्कुल सही किया है, इसीलिए तो नाम होता रहा है अभी इन लोगों का, ठीक है। इतना रिस्पेक्ट के साथ हम लोग क्यों बोलते हैं? सही काम कीजिएगा तब ना। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई। एक अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे जो IAS ऑफिसर थे, ठीक है। वो 1885 में किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। उनका नाम था A.O. ह्यूम, आपको मालूम है? A.O. ह्यूम एक अंग्रेज ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, ठीक है। उन्होंने ही किसकी स्थापना की? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। और उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यही व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी से शादी किए थे इन जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जो झारखंड में एक हीरो के रूप में काम किए, पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है। चलिए, वो लंबी कहानी है मैं यही सब पढ़ता हूँ खास करके, ठीक है। एक दिन बायोग्राफी पढ़ रहा था। नेक्स्ट,
देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन सी थी कि भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना का डिमांड था कि यहाँ के लोगों को एक अपना नेता चुनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए, ठीक है, तब इसकी ज़रूरत हुई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण था भाई कि हुआ, और जब हो गया तो क्या परिणाम निकला। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जितने भी अंग्रेजी वस्त्र थे, कपड़ा था या जो भी सामान था उसका बहिष्कार किया जा रहा था, यानी कि हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? 1919 में आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 1919, और उस टाइम पे जो है भारतीयों को, ठीक है, ज़बरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में झोंका जा रहा था। और अगर हम सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम पे अंग्रेज लोग लड़ाई कर रहा था अन्य देशों के साथ, तो उसको हम सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी जो है कमज़ोरी और हम लोग पकड़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना भाई, जब व्यक्ति लड़ाई कर रहा है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दुश्मन है अंग्रेज, तो नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम जो है उसको और कमज़ोर करेंगे। तो यही कारण था असहयोग आंदोलन का मेन रीज़न, ठीक है। और गांधी जी इसके मेन लीडर थे। मालूम है यहाँ पे तो हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेज बहुत ख़राब काम किया है इंडिया में। इंग्लैंड में क्या पढ़ाया जाता है मालूम है? इंग्लैंड का बुक पढ़िएगा कभी इंटरनेट से मंगवा के, इंग्लैंड, ठीक है, हिस्ट्री बुक क्लास 10th, इस तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोगों पे वो जो है ना एहसान करके गए हैं, इंडिया पे अंग्रेज लोग एहसान करके गया है, हम लोग को कुछ नहीं आता था, उन लोग सब कुछ सिखा के गया है, हम लोग एकदम अनपढ़ गंवार जाहिल थे, ठीक है। उन लोग सब कुछ सिखा के गया है, टेक्नोलॉजी दे के गया है, ये चीज़ पढ़ाया जाता है। ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है कि यहाँ से कितना धन लूट के गया, ठीक है। कोई भी देश अपना बुराई क्यों करेगा भाई, ठीक है। भारत में ही थोड़ी पढ़ाया जाता है कि हम लोगों ने किसको किसको मारा है, हम लोगों ने भी यही पढ़ा है, मतलब हर कोई अपना बुराई को छिपाता है। तो इंग्लैंड का आदमी को अगर आप बोलिएगा कि भारत के साथ आप लोग बहुत बुरा किए हैं, तो बोला कि कैसे, हम लोग तो आप में एहसान किए हैं। अच्छा, समझ रहे हैं। चलिए आप लोग उतना दूर की थोड़ा सोचने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान का जो बुक है वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता होगा। सिंपल सी बात है कि भारत के खिलाफ भड़काया जाता होगा। सेम उसी तरह से इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है कि भारत के लोगों को हम लोगों ने एहसान किया है वहाँ के लोगों को जा कर के, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का यही काम था, नहीं करेंगे तो उन लोग जो है, मतलब भगवान का आदेश है, क्रिश्चियन का आदेश है, ईसा मसीह का आदेश था कि उस सबको जाके शिक्षा दो। शिक्षा नहीं रे भाई, लूट के ले गया है भाई, ये बताओ ना खुल के। ठीक है, कोहिनूर हीरा उन लोगों के पास है, हम लोग का हीरा था। चलिए, तो यही सब बुक में भी लिख दीजिएगा, कॉपी में भी, ताकि टीचर लोगों को भी पता चल सके कि ये आदमी सोचने वाला थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, स्टूडेंट के नाज होगा फिर। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रकाश डालें कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जब 1857 की पहली सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर क्रांतियाँ बढ़ने लगी और अंततः 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा था। कब? 1942। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी लगा रहे थे जब बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यार ये भी नारा दिए थे डू और डाई, यानी कि करो या मरो, ठीक है। सेम उसी टाइम पे 1942 में सुभाष चंद्र बोस बाहर में अंग्रेज़ों को कमज़ोर कर रहे थे और इंडियन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना की, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, जापान भी गए थे, जर्मनी भी गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में आर्य समाज के भूमिका की विवेचना करें। तो देखिए, आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, जिनका वास्तविक नाम मूलशंकर है, ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिकी, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिकी, इसके नाम से एक पीठ की स्थापना की जो अभी बहुत बड़ा रूप ले चुका है डीएवी स्कूल के नाम से, ठीक है। डीएवी का फुल फॉर्म होता है, डीएवी जो स्कूल है ना उसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिकी, वैदिक मतलब वेद, ठीक है। तो ये वेद की बात करता है और अभी पूरा का पूरा पढ़ाई अपना इंग्लिश में करता है। क्या वैदिक की पढ़ाई रहे हैं यार। तो कुल मिला के बात इतना है कि भाई सब कुछ हो रहा है सिवाय हिंदी के। हिंदी जो है गरीबों की भाषा है, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है। मैं पहले हिंदी पे बहुत नाच करता था,
बाद में पता चला कि अरे बेटा हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हिंदी पढ़ने से केवल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं आपको रियल लाइफ में, रियलिटी बता रहा हूँ। चलिए इसका PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं मतलब थोड़ा कड़वी बातें बोलता हूँ लेकिन सच्चाई बोलता हूँ। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जिनका एग्ज़ाम है वो पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा और जितने भी इससे जुड़े टॉपिक हैं उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।